नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। खास पेशकश इसलिए कि आज खास मेहमान है। आपको हम दिखाते रहते हैं खबर कि कौन कौन दावेदार हैं और कितना दमदार है। तो आज कुर्था विधानसभा क्षेत्र के एक दावेदार हैं। महागठबंधन की सीट पर इनका दावा है, जहां पर पहले से आरजेडी का विधायक भी है, शरद यादव की पार्टी के नेता हैं और अपना दमखम निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी दिखा चुके हैं। इस बार इनका दावा बड़ा मजबूत है। अब तो आरजेडी विधायक का टिकट आप कटवा लेंगे? वहाँ सिटिंग जेडीयू का विधायक है। जेडीयू का? जी। अच्छा। और जेडीयू आरजेडी ने साथ में चुनाव लड़ा था, मुझे लग रहा है वहाँ। जी जी जी। और पिछले बार 2015 के चुनाव में जेडीयू और आरजेडी एक साथ लड़ी थी। तब हम वहाँ पर चुनाव लड़े थे और त्रिकोणीय लड़ाई लड़े थे वहाँ पर। तो जेडीयू आरजेडी जब चुनाव साथ लड़ी थी तो बहुत ताकतवर थे, ये महागठबंधन था, क्योंकि नीतीश कुमार थे, लालू यादव की पार्टी एक साथ थी, तो कई सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। वैसे में आपको कितना वोट मिला था, ये बताइए। फिर भी हम वहाँ 10,000 का पार किए और त्रिकोणीय बिहार वहाँ की कुर्था की जनता ने मुझे तीसरे नंबर पर रखा और मजबूती से मैं वहाँ लड़ाई लड़ा। और 5 साल में जन जन में, क्षेत्र के कोने कोने में विकास के लिए लड़ा हूँ, न्याय के लिए लड़ा हूँ और कुर्था के लोगों के सम्मान के लिए लड़ा। लेकिन यादव तो पूरी तरह से लालू यादव के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, कहा जाता है कि बहुत गोलबंद भी हैं। और जेडीयू आरजेडी का अलायंस था, बहुत तगड़ा अलायंस था, फिर भी आप यादव समाज से होते हुए 10,000 वोट कैसे काट लिया? देखिए, मैं इस मेरा स्पष्ट मानना है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल 100% सत्य है। लेकिन मैं 1995 में भी वहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ा था। 1995 में? जी। और 1995 में युवा तुर्क के रूप में था, सबसे कम उम्र का बेटा कुर्था का चुनाव लड़ रहा था। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि बड़ी अफसोस की बात है कि आज़ादी का लगभग 70 साल मिलने के बाद भी एक बार मात्र श्री मुद्रिका सिंह यादव वहाँ 5 साल एमएलए रहे। बाकी लगातार वहाँ बाहर से लोग एक्सपोर्ट करके ला रहे हैं, उम्मीदवार आ रहे हैं। कुर्था की जनता चाहती है कि यहाँ हमारा अपना उम्मीदवार हो, जो यहाँ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जानता हो, क्षेत्र को जानता हो, गांव को जानता हो, समस्या को जानता हो। ये बड़ी अफसोस की बात है, जो कुर्था का कोई किसी तरह का कोई भूगोल नहीं मालूम है, वो आदमी वहाँ चुनाव लड़ने चले आते हैं। इस बार तो आसान है, क्योंकि महागठबंधन में शरद यादव हैं और वहाँ उनका मजबूत उम्मीदवार है, जेडीयू का विधायक जीता हुआ है, तो आरजेडी का सीटिंग है भी नहीं, तो ये तो आसान है मुझे लगता है आपके लिए इस बार। जब श्री शरद यादव जी गठबंधन टूटने के बाद 2017 में गठबंधन नीतीश जी ने तोड़ दिया था, तो महागठबंधन जारी है जनता संवाद यात्रा पूरे बिहार में था। और शाहाबाद कमिश्नरी को पार करते हुए मगध कमिश्नरी में आए और कुर्था के ब्लॉक प्रांगण में जगदेव बाबू के प्रतिमा के पास ही हमारे आदरणीय शरद यादव जी ने महती सभा में ऐलान किया था और कहा था कि कुर्था से मैं ये प्रयास करूंगा कि आप लोग राजेंद्र को चाहते हैं और मैं कुर्था से उन्हें टिकट देकर आप लोग के बीच में भेजूंगा। लेकिन आपकी उम्र तो बहुत कम लगती है, आप 95 में चुनाव लड़ गए थे। कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र अभी लगभग 45 पार है। हाँ, लेकिन लग रहे हैं ज़्यादा जवान। आप बताइए, शरद यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो जेडीयू में चले जाएंगे और आप महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, शरद जी के उम्मीदवार हैं। मुझे तो ऐसी कोई खबर नहीं है और ये आप लोग से ही सुन रहा हूँ, अखबार में सुन रहा हूँ, मीडिया में देख रहा हूँ, टीवी में देख रहा हूँ। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। शरद जी जहाँ हैं वही मुझे जानकारी है और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और आप भी शरद जी जहाँ हैं वहीं हैं? शरद जी हमारे भगवान हैं। शरद यादव जी कोई देश की राजनीति का साधारण चेहरा नहीं है। शरद जी आज भी राजनीति की आखिरी पारी खेलने के मूड में है। शरद जी हमेशा जिस रास्ते में चल दिए हैं वहाँ रास्ता बन गया है। आपकी पत्नी भी तो 2 बार जिला परिषद के अध्यक्ष चुनी गई है, जिला परिषद के अध्यक्ष है ना? जी। तो ये कैसे संभव होता है कि पत्नी भी राजनीति में है, जिला परिषद के अध्यक्ष? कोई मामूली बात थोड़े है, और आप भी राजनीति में।
यहाँ तो पूरा परिवार राजनीति में है, पूरे देश में आप देख लीजिए। खाना कौन बनाता है? खाना पत्नी भी बनाती है, हम सब मिलजुल कर बनाते हैं। चलिए, तो इस बार आपको लगता है कि आपकी पत्नी जो राजनीति में है उसका ज़्यादा लाभ मिलता है आपको राजनीति में? क्षेत्र में हम लोगों ने सर्वांगीण विकास किया है। पूरे जिला में जिला परिषद की ओर से भी बहुत सारे कार्य किया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मुझे विधानसभा में भेजेगी। लेकिन आप बहुत आंदोलन, आप जुआ तुर्क कहे जाते हैं कुर्था के, बहुत आंदोलन भी किया है, रेल लाइन जाम कर दिया, आपको टांग के ले जाना पड़ा पुलिस वालों को, तो जेल में भी गए। तो आप लोगों ने दूरदर्शन में भी दिखाया था, अखबार के पहला पन्ना पर था कि बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन पहली बन गया, जीके का प्रश्न बन गया। इंडिया में कौन ऐसा जिला है जहां रेलवे लाइन नहीं है? मुझे लगा ये बहुत बड़ा कलंक है। आज तक वहां एमपी एमएलए होने वाले कभी कोई चिंता नहीं कर सके, चिंता प्रकट नहीं किए, कोई लड़ नहीं सके। 110 किलोमीटर का पदयात्रा करते आए, आग्रह करते रहे। जब सरकार ने नहीं माना तब हमें मजबूरन में 7.5 घंटा मुंबई और दिल्ली और कलकत्ता का हर्ट लाइन को जाम करना पड़ा, और पुलिस अपनी सख्ती से उठाकर ले गई और प्रॉमिस किया, डीआरएम आकर लिख करके दिए कि बहुत जल्द ही हम इस लाइन पर हम काम करेंगे। काम हुआ? अभी के बजट में आपको भी जानकारी हुई होगी कि लगातार 20 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ इस तरह का राशि लगातार आ रहा है, और हमें पूरी उम्मीद और भरोसा है कि मुझे अगर सदन में जाने का मौका मिला तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा उस क्षेत्र के जितने भी एमएलए हैं, सांसद हैं, उनको मजबूर कर दूंगा कि यहाँ की जनता अगर यहाँ की एक अरवल का कलंक मिटाने में अगर पहल नहीं करते, साथ नहीं देते हैं, तो हम उनके खिलाफ भी अगर लड़ना पड़ेगा तो भी लड़ने की हिम्मत रखते हैं। हम मजबूर तो कर देंगे, लड़ते भी बहुत ज़्यादा हैं। जेल में भी गए तो गैंग बना लिया वहाँ पर, सारे जेल में चूल्हा बंद हो गया, क्या क्या नहीं जेल में बवाल कर दिया आपने। मैं बड़ाई नहीं करना चाहता, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता, लेकिन इतना तो जानकारी है। आप तो बड़ी मंजे हुए खिलाड़ी हैं प्रत्युष जी, बड़े बड़े चैनलों में काम किए हैं, आपको जानकारी है। गांधी के सत्याग्रह आंदोलन, आज़ादी की लड़ाई में भी हम सत्याग्रह सुनते थे, जेलों में भी लड़ाई सुनते थे गांधी के नेतृत्व में। लेकिन ये मैं बड़प्पन नहीं करना चाहता, रिपोर्ट निकाल करके देख लीजिए कि कांको के जेल में मुझे भेजा गया था कि 353 का आंदोलन को बंद कर दें, लेकिन वहाँ जाने के बाद जो हालात और स्थिति मैं देखा, जहाँ रणवीर सेना, जहाँ पीपुल्स वार, जहाँ एमसीसी, जहाँ माओवादी, बहुत सारे नक्सली संगठन के लोग, प्रतिक्रियावादी संगठन के लोग जहाँ थे, और वहाँ भी हमें मजबूत समर्थन मिला। और जब तक पूरी जेल मैनुअल के साथ साथ जेल की सारी समस्याएं निवारण नहीं हो गया, तब तक सत्याग्रह चलता रहा। 5 दिन चूल्हा नहीं जला, चूल्हा तक भी वहाँ के बंदियों कैदियों ने फोड़ देने का काम किया। नक्सली जो संगठन है उनका भी समर्थन आपको मिलेगा? पूरा समर्थन मिला और मिलेगा, क्योंकि हम जो आज लड़ने जा रहे हैं, विधायक बनना हमारी कोई हवस नहीं है। विधायक कुर्था की ज़रूरत है, मैं कुर्था के लोगों के लिए, मैं बिहार के लिए, जो बिहार की मसाइल है, बिहार की जो समस्या है, बिहार के लोग जो आज जिस तरह से बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जिस तरह से आज अशिक्षा से जूझ रहे हैं, जिस तरह से आज जो हालात स्थिति बन गई है, मैं कितना उपमा आप दूँ। तो आप नक्सल समर्थक हैं? देखिए, मैं नक्सल समर्थक नहीं हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं नक्सल समर्थक हूँ, लेकिन जो नक्सलियों की समस्याएं भी है, अगर मुझे सदन में जाने का मौका मिला तो दुनिया में कोई बीमारी लाइलाज नहीं है, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि नक्सली का भी जो समस्या है हम उस पर भी काम करेंगे। तो आपने सुन लिया, ये है कुर्था के भावी उम्मीदवार, कितने दमदार हैं आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। और जब जेडीयू आरजेडी का अलायंस था, तगड़ा अलायंस माना जाता था, उस अलायंस के दौरान भी निर्दलीय चुनाव लड़कर 10,000 से ज़्यादा वोट लाना कोई मामूली बात है नहीं। इस बार तो महागठबंधन के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो ये मानकर चल रहे हैं कि इनकी जीत पक्की है, सुनिश्चित है, क्योंकि इनका अपना वोट बैंक है, वो 10,000 से ज़्यादा है और संघर्षशील हैं, युवा तुर्क हैं और अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। हमारी भी शुभकामना है कि इनको मौका मिले और ये चुनाव में दमखम दिखाएं, लेकिन पहले ये तो तय हो जाए कि शरद यादव रहेंगे कहाँ, महागठबंधन में या एनडीए के पास। इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ और कमेंट में जाकर ज़रूर कमेंट लिखिए कि ये युवा तुर्क जिसने बड़े बड़े आंदोलन किए जेल में, रेल लाइन पर, क्या अभी भी आपके जहन में है?
आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।